यूपी को योगी की जरूरत है, उपयोगी का रैली करने वाले मोदी जी लखनऊ में कह रहे हैं 10 लाख भीड़ वहाँ पे जुटेगी। तमाम रैलियों का रिपोर्ट शायद आप प्रभात जी नहीं देखते हैं। तो कहते हैं मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी अपना घरवा बेच के कर रहे हैं। भाजपा के पैसे से बना है कि भारत के पैसे से बना है? यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का तलवा हम न चाहते तो हम देश विरोधी हो गए। लतियाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव, और जनता मारेगी अब इनको। गलियों से निकल रही है जनता। तो गुंडागर्दी वाली भाषा आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। योगी बाबा का गुंडागर्दी आपको नहीं दिखाई देता है? आप लोग बिना पत्रकार बुरा हिम्मत नहीं हो रही है, सिर्फ भौकाले हैं और तमला साफ हो जाएगा प्रभात जी। दो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात अभी बनारस में हूँ और बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी। काफ़ी वायरल होते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी छाए रहते हैं, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी काशी विश्वनाथ के नगरी में फोरम न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से बनारस में लगातार उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हुआ और उसके साथ ही अभी आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? उद्घाटन, शिलान्यास, तमाम चीज़ें हो रही हैं और भाजपा ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया? उद्घाटन अब शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हम गरीब गुरबों को जलील किया प्रभात जी। हमको आत्मनिर्भर का नारा दे करके कोरोना काल में अब 5 किलो से अब 10 किलो का राशन भीख में देने लगा है। हमारे पास मतलब जो भी हमारी जो संवैधानिक अधिकार था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको पुलिसिया दमन और गुंडई के दम पर जो है आवाज़ों को बंद करना और गुंडई के आधार पर सरकार चलाना, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिसका नतीजा ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ लोग कहते हैं ना कि भाजपा का संगठन बहुत तगड़ा है, एक एक गली गली में। जानते हैं क्या हुआ है प्रभात जी? मैं जहाँ रहता हूँ ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है। मेरे साथ मेरे पीछे में देखिए ये रोशन कुमार जी हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट नामांकन तक नहीं कर पाया है। आप समझिए कि नौजवानों को कह रहे थे कि नौजवान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के। रोजगार के सवाल पर, हम लोगों को जलालत के सवाल पर, हम लोगों को थाना और पुलिस में दमन किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। हवा ख़त्म हो गया है प्रभात जी। जितना उनको नशा चढ़ाना था धर्म का, नौजवानों ने चीखा और उनका अब नशा उतर रहा है। अब उनको रोज़गार चाहिए, रोटी चाहिए, सम्मान चाहिए। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार पूरी तरीके से गुंडई कर रही है और उसका जवाब 2022 में मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंडई कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो लगातार उद्घाटन शिलान्यास चला। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा, सबसे बड़ा जो एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है यूपी में, शाहजहाँपुर में। मुझे ये नहीं समझ में आता है, आप लोग कहते हैं मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अपना घरवा बेच के कर रहे हैं। एक को संपत्ति बेचे हैं किसी शिलान्यास को कराने में। आप लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम लोगों को बरगला रही है, नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हैं, तमाम लोग जिनसे भी आप पूछेंगे वो लोग जवाब देंगे। कह रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, या राम मंदिर बनवा दिया, या गंगा एक्सप्रेसवे बनवा दिया। आप एक बात बताइए, भाजपा के पैसे से बना है कि भारत के पैसे से बना है? पत्रकार जी, मेरा एक निजी सवाल आपसे है और इस कैमरे में आप बतौर पत्रकार नहीं, बतौर एक नौजवान नागरिक होने के कारण आप जवाब दीजिए। ये जितने भी फंड रिलीज हुए हैं, 800 करोड़ के हमारे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बाबा हैं, उनको स्थापित किया, आपने अच्छा काम किया। अगर इतना ओटिया देने के बावजूद भी अगर बाबा विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर न बनता तो प्रभात जी एक बात दिल पर हाथ रख कर बताइए, यहाँ के लोग मार के भगा न देते? इतना लाशों का सौदागिरी, इतना हम लोग तड़पते हुए पिछले नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? इस बात पे छनछना जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारत का पैसा लग रहा है और भारत के पैसे में नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का पैसा नहीं लग रहा है, ये भारत का लग रहा है। हमारा लग रहा है, आपका लग रहा है। हमारा आपका लग रहा है तो मोदी जी फीता काट रहे हैं। मोदी जी को तो फीता काटने वाला टट्टू हम लोग समझते हैं।
पिछले वाले कार्यकाल में वो खाली पिछले सरकारों का फीता काटे, अब की बार दलाली का फीता काट रहे हैं, अब की बार लूट का फीता काट रहे हैं, अब की बार भ्रष्टाचार का फीता काट रहे हैं, अब की बार झूठा वाला भौकाल का फीता काट रहे हैं। तो ये फीता काटने वाले लोग हैं और इनके काम वाम पर कुछ नहीं है, सब दलाली चल रही है और कुछ नहीं है। तो एक नारा दिया है यूपी प्लस योगी, यूपी को योगी की ज़रूरत है, उपयोगी, मोदी जी ने कहा है शाहजहांपुर में। तो क्या लगता है, उन्होंने एक और भी बात कही है कि बुलडोज़र चलने वाला जो अब माफिया पे चल रहा है, तो उनको ख़राब लगता है जो है देश विरोधी देशद्रोही हैं और जो उस गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो माफिया हैं, उनको ख़राब लगता है। बाकी तो सबको सही लगता है, बुलडोज़र चला रहे हैं। बहुत सही बात आपने कहा, बहुत सही बात कहा। बनारस तर्क का इंजन। हम लोग यहाँ बातों की गहराई को समझते हैं और उस बात के गहराई के साथ साथ उस आदमी की सोच को भी समझते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। गरिमा, हमारा भारत महान है पत्रकार जी, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है। हमारा भारत महान अगर है और उस महान भारत देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के लोगों को, नागरिकों को देश विरोधी कह दे, गद्दार कह दे, आतंकवादी कह दे, और अभी जितने लोग हैं छाती ठोक करके कॉलर पकड़ना शुरू कर दिया जाए कि हमारा राष्ट्र आतंकवादी गतिविधि बताओ, हमारा राष्ट्र विरोधी यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का तलवा हम न चाटें तो हम देश विरोधी हो गए। माने हम भारतीय जनता पार्टी और योगी जैसे गुंडे आदमी का जो है हम जय जयकार न करें तो हम अपराधी हो गए, देश विरोधी हो गए। लतियाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव गिराव में, हिम्मत नहीं हो रही है, सिर्फ भौकाले हैं। और तमाम रैलियां आप देख रहे हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और पंजाब तक पूरा कुर्सियां खाली हैं, खाली भौकाले चल रहा है, खाली कैमरे में ही ललकार रहे हैं, ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनवाया, कर रहे मोदी जी बनवाएं। भारत का पैसे से अगर बना है तो उसमें मुसलमान भी पैसा दिया कि नहीं पत्रकार, उसमें हिंदू भी पैसा दिया, उसमें सिख भी दिया, उसमें जैन भी दिया, उसमें तमाम वर्ग, तमाम विशेष के लोगों ने टैक्स के रूप में पैसा दिया। और हमको नहीं बना के दोगे, अपने बाप के पैसा को तो लगाए नहीं हो। गंगा एक्सप्रेसवे में नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह अपना संपत्ति बेच के तो लगाए नहीं हैं। हमने उस गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में ख़रीदा है पत्रकार। हमने इस देश के अंदर सरसों का तेल जो 70 रुपया का था 215 रुपया में ख़रीदा है पत्रकार जी। हम बिजली महंगा ले रहे हैं। हम इनके ख़राब आर्थिक नीति के वजह से पूरा देश चौपट हो गया। आज बैंक के लोग हैं ना हड़ताल पर, किसका देन है? देश विरोधियों का है, आतंकवादियों का देन है। ये देन नरेंद्र मोदी की है, ये देन योगी की और भाजपा की। तो सबसे बड़ा आतंकवादी और देश विरोधी काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं, भाजपा करती है। तो इन सबों के बात पर ज़्यादा बात मत आप कह रहे हैं कुर्सियाँ खाली हो रही हैं, लेकिन अभी मेगा रैली करने वाले मोदी जी लखनऊ में कह रहे हैं 10 लाख भीड़ वहाँ पे जुटेगी। तमाम रैलियों का रिपोर्ट शायद आप प्रभात जी नहीं देखते हैं। अभी गाजीपुर आए थे, एक्सप्रेस वे का, वहाँ पे भी जो है वो कर रहे हैं। एक गरीब महिला थी, उसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। उसको 400 रुपया और 100 साड़ी पर बुलाया गया था सुबह 8 बजे से। रात को 9 बजे उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके पेट पर लात मार के भगा दिया, 150 रुपया दिया। वो रो रही थी। हालातों का मजबूरीकरण चल रहा है पत्रकार महोदय। हमारे इत्मीनान भरे और सुकून भरे ज़िंदगी को लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जलील किया, बेआबरू किया हम लोगों को। बताओ ना पत्रकार, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। इस देश में हम लोग कानून की स्थिति को समझते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। बस चलता ना करेजा फाड़ देते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी एंड पूरी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ये बेहयाई बतिया रहे हैं, और जनता मारेगी अब इनको। गलियों से निकल रही है जनता। तो गुंडागर्दी वाली भाषा आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। योगी बाबा का गुंडागर्दी आपको नहीं दिखाई देता है? आप लोग भी ना पत्रकार, बुरा मत मानिएगा, अजय मिश्रा टेनिया की तरह का नेता ही आप लोगों को पसंद है। आपको माँ बहन की गाली दे, दिन रात चापलूसी करिए भारतीय जनता पार्टी का, आपको मरवावे। 600 पत्रकार मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में, और आप लोग उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं। हमको मारोगे, हम रिप्लाई नहीं देंगे पत्रकार। हमारी रोटी छीनोगे,
हम रिप्लाई नहीं देंगे पत्रकार। क्या ये जरूरी है कि उसी भाषा में दिया जाए जो भाषा एक गुंडा मवाली यूज? योगी बाबा ने सिखाया है कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उस भाषा में जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी से कुछ तो सीख लेना चाहिए ना, हमने लिया है। तो मुख्यमंत्री जी गुंडा वाली भाषा बोलते हैं, आप सीधे सीधे मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। और वो गुंडा है कि गुंडा वाली भाषा बोलते हैं। कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर मालूम है कि नहीं? अपने सरकार अपने मुख्यमंत्री बन के अपने मुकदमा पहले वो ख़त्म कराया। ऐसा शेर है, बाघ है, कहते हैं सब। अरे दूसरा कोई सरकार तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करता तब लगता कि नहीं तुम निर्दोष थे। कैसा मुकदमा ख़त्म? मनमोहन सिंह जी के ऊपर कोयला घोटाला ये सब लगाए थे, झूठा आरोप बरी हुआ, ससम्मान आरोप बरी हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। अब किसके शासनकाल में? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो उसको कहा जाता है ठोस नेता, उसको कहा जाता है ईमानदार नेता। हम ही 49 मुकदमा ले ये रहे, हम मुख्यमंत्री बने और हम ही अपना जो है ख़त्म कराएं। तो ये गिदड़पना है। ये पुलिस प्रशासन को आगे रख करके नौजवानों को नशा की गिरफ्त में ढकेल करके हिंदू मुसलमान और नफरत की खेती करके खाली अपना साम्राज्य बढ़ाना जानते हैं। भारतीय जनता माने उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी इनके मंसूबे को, इनके क्रूरता को। अब इनको जवाब मिल रहा है। आप देखेंगे सुपड़ा साफ हो जाएगा प्रभात जी। 2022 में इनको चवन्नी भर की औकात इनकी नहीं रह जाएगी, इस बात को देखिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।